दोस्तों, भारतीय बाजार को 2 ढाई महीने से देखोगे तो प्रीमियम गायब, मोमेंटम गायब। अब इन 50-60 कैंडलों में दो चार कैंडल ऐसे नजर आ जाएंगे जहां आपको प्रीमियम मिला हो, मोमेंटम दिखा हो। अदरवाइज कहानी जो है वो पूरी की पूरी साइडवेज हो चली है। सीधे सीधे बताऊं तो भारतीय बाजार अभी खस्ता हालात में चल रही है। निफ्टी के हालात बहुत ही बुरे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी बदतर हालात पे चल रही है। आज शुक्रवार है, यानी कि वीकली ऑफ भी हो चुका है। तो अगर हम बैंक निफ्टी को वीकली कैंडल पर एनालाइज करें, जैसा कि शायद हमने कल भी किया था, लेकिन आज भी देख लेते हैं, वीकली ऑफ हो चुका है। तो आप देख लीजिए, ये टोटल कैंडल अगर आप काउंट करेंगे तो ये 10 कैंडल हो जाएंगे भाई साहब। एक कैंडल तो आपको नजर ही नहीं आएगा यहाँ पे, ये देख रहे हो इसका ये 15 जून को जो बना था। तो ये टोटल मिला के 10 कैंडल हो गए हैं, यानी कि 10 सप्ताह, यानी कि 2.5 महीने। बैंक निफ्टी एक जोन में, इसको जोन कहना भी, ये कोने में फंसी हुई है एक जगह पे, एकदम सिमटी सी लाइन, एक मान के चलो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर काम कर रही बैंक निफ्टी। और इसका सीधा सीधा असर जो है वो निफ्टी पे पड़ेगा ही, सेंसेक्स पे पड़ेगा ही। बावजूद निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ठीक है, जबकि आप कहोगे कि बैंक निफ्टी में तो कुछ प्रीमियम नहीं है, लेकिन मैं तब भी कह रहा हूं कि वो उसके हालात तो और खराब है। आप देख लीजिए, कॉल और पुट के प्रीमियम मंथली एक्सपायरी होती है ना बैंक निफ्टी में, जाइए चेक कर लीजिए क्या हालात बना दिया है इन लोगों ने। ये जो है, देखो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन सीएएस के आने के बाद हालात जो है वो पूरी तरह से और बदल गए हैं। और ऐसे में जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो कुछ इस तरह का डिसीजन नहीं ले पा रहे। बात बात में, थोड़े थोड़े दिन के बाद कह रहे हैं कि हमने इस बंदे को पकड़ लिया, इस एजेंसी को पकड़ लिया, इस कंपनी को पकड़ लिया, यहां मैनिपुलेशन करवा रहे थे तो हमने पकड़ लिया। लेकिन दोस्तों, हालात सुधरे नहीं है। ऑप्शन बायर्स को अगर ऐसा ही मार्केट मिला तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, बात समझ रहे हो ना। और अभी डेटा आ रहा है कि कितने लाख लोगों ने भारतीय बाजार को छोड़ दिया है। देखो, इसका एक वजह लॉस होना भी है, लेकिन ऐसे मार्केट में लॉस तो होगा ही। देखो, जो लोग बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं वो जल्दी प्रॉफिट को बुक करते हैं, अगर वो मार्केट को समझ ले तो। ऐसा नहीं है कि इसमें 20-30 रुपए नहीं मिलता, मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सीखे नहीं, यानी कि आपने खुद से ट्रेड किया या फिर किसी के टिप के चक्कर में पड़े, तो फिर नुकसान पक्का है। सीखना बहुत जरूरी है। सीखने से ये नहीं पता लगेगा कि कितना पैसा आ जाएगा, सीखने से पता लगेगा कि कब हमें लड़ाई लड़नी है, कब नहीं लड़नी, कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना, कितना कैपिटल लगाना है, कितना कैपिटल बचाना है। ये सारी चीजें सीखने के बाद पता लगती है। इसीलिए जिस तरह से किसी भी प्रोफेशन को सीखना पड़ता है और फिर उसमें आप प्रोफेशनल बनते हैं, ठीक उसी तरह से ये भी एक बिजनेस है और इसमें टाइम देना पड़ता है। जब आप टाइम देंगे, सीखेंगे, तब जाकर आगे बढ़ेंगे। उतार चढ़ाव वाला सिस्टम है, बहुत लंबा समय लगता है। और पिछले 4-5 साल से जो मैं वीडियो बना के आपको समझा रहा हूं, लगातार एक ही बात करता हूं, सीखो भैया, चार्ट रीडिंग को समझो, बाजार के सेंटिमेंट को पकड़ो। और ये जो गेम है, 2 से 5 साल का टाइम लगेगा। कुछ लोग 2 साल में सीख जाएंगे, कुछ लोग 5 साल में, यानी कि उसके बीच में 3 साल, 4 साल, 5 साल में सीखेंगे। ये आपके ग्रैबिंग पावर पे और आप कितना डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति, उसके आधार पर ये डिसीजन होगा कि भैया आप 2 साल में सीखोगे कि 5 साल में। यानी कुल मिलाकर एक ही बात, एक ही लाइन में कहूं, सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो मार्केट को ही कोसेंगे, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो में जाकर आप कोई झंडे गाड़ लेंगे, अगर आप सीखेंगे तो वहां भी झंडे गाड़ेंगे, यहां भी। हाँ, चीजें जरूर डिफरेंट है कि अगर आप तुलना करेंगे कि भारतीय बाजार अभी कुछ रिटर्न नहीं दे रहा या फिर मोमेंटम नहीं दे रहा एज एन ऑप्शन बायर, इंट्राडे ट्रेडर, तो हम क्रिप्टो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो सब ठीक है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर ऑल लर्निंग ही काम आएगा। तो दोस्तों, वीकली ऑफ हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ मेजर कंपोनेंट्स को। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको पहले दिखाई दिया है कि बाजार के हालात अभी तत्काल ठीक नहीं लग रहे और कुछ भी डिसीजन यहाँ पे मार्केट नहीं ले पा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का एनालाइज करते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देख लीजिए क्या हालात बने हुए हैं, पूरी तरह से साइड में। यहाँ था कि थोड़ा बहुत बीच बीच में ऊपर नीचे तो कहीं गया नहीं, लेकिन कम से कम कैंडल तो बड़े बड़े बना रहा था ना। लेकिन ये वाला महीना तो आप देख लो किस तरह से वो सिर्फ डोजी डोजी, यानी कि सिर्फ विक्स नजर आ रहे हैं, डंडे नजर आ रहे हैं, बॉडी गायब।
समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब कॉल और पुट्स के प्रीमियम को थका के खत्म कर देना। समझ रहे हो ना मेरी बात? सेलर्स का मार्केट। चलिए दोस्तों, सबसे पहला रेसिस्टेंस नोट करते हैं मंडे के लिए, 2 दिन की छुट्टी सैटरडे संडे की। और इसमें पहला रेसिस्टेंस जो, चूंकि अब हम 700 के पास कारोबार कर रहे हैं, तो एक तो 700 के आसपास इन केस ऑफ फ्लैट तो ये रहेगा रेसिस्टेंस, लेकिन अब अगला रेसिस्टेंस जो है वो रहेगा 58,000 का राउंड नंबर। इसके पास थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 800 900 पे भी रहेगा। अदरवाइज 58,000 इज अ गुड रेसिस्टेंस। एंड अगर इसको हम ब्रेक करके जाते हैं, रैली वगैरह होती है, तो फिर आप देखेंगे कि 300 के आसपास आपको जाता हुआ नजर आएगा, और उसके ऊपर गया तो फिर 500 के आसपास। इसके ऊपर फिलहाल नहीं दिखता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है इसके ऊपर का मतलब है कि ये पूरा ब्रेकआउट, हालांकि संभावना नहीं लगती, मुझे लगता है 300 से अगर ज़्यादा से ज़्यादा गया तो 58,000 तक जा पाएगा, यहाँ भी नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर रैली हो गई, न्यूज आ गया, ये हो गया, तो फिर इसके ऊपर गया तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। तो ये रहा आपका रेसिस्टेंस। नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट, तो 57,500 के आसपास का नंबर रहेगा, और उसके बाद 57,300 के आसपास का नंबर रहेगा, और फिर उसके बाद राउंड नंबर रहेगा जो कि इसको लेके जा सकता है 57,000 के राउंड नंबर तक, वो जब तेज बिकवाली होगी तब। और इससे भी ज्यादा बिकवाली होने की संभावना अगर बनती है तो फिर मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का नंबर्स। और सेंसेक्स का भी देख लेते हैं दोस्तों। और सेंसेक्स का अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 77,500 पर। तो मुझे लगता है कि 77,700 के आसपास का एरिया पहला रेसिस्टेंस रहेगा दोस्तों। और ये 777 नोट रखना, आज का हाई भी वही है लगभग, थोड़ा सा 20-25 पॉइंट तो ऊपर रहता ही है ना, तो ये एरिया रहेगा। और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, जिसकी संभावना तात्कालिक रूप से मुझे कम लगती है, लेकिन चलो मानने में, अगर रैली हो गई, ये हो गया, तो 900 से लेके, यानी कि 77,900 से लेके आप 78,000 तक का रेसिस्टेंस नोट कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आता है वो रहेगा 77,300 के आसपास का एरिया। अगर हम ब्रेक करते हैं तो 77,000 के राउंड नंबर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इसको तोड़ने की संभावना तात्कालिक रूप से इस तरह के बाजार में कम होगी, क्योंकि साइडवेज टाइप का मार्केट है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर बिकवाली हुई और किसी न्यूज की वजह से, तो उस केस में आपको 76,700 की तरफ आपको आता हुआ नजर आएगा। तो दीज आर द सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस फॉर द सेंसेक्स। और अब आपको निफ्टी में जाने से पहले मैं आपको एचडीएफसी के बारे में बता देता हूँ। एचडीएफसी को देखोगे तो एचडीएफसी अभी नीचे जोन क्रिएट कर रहा है 7-8 दिनों से। अब इसको ऊपर पार पाएगा तो जाएगा, नहीं तो फिर से यहीं पे टाइम बिताएगा। बट दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा स्टॉक है। मैं कोई रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट से राय लेकर देख सकते हैं, और चार्ट पैटर्न सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतिहास में जब ये नीचे गया तो उसके बाद इसने क्या किया है। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर मैंने आपको यही कहा कि मुझे इसमें न्यूट्रल ही रहना है। अभी ये ऊपर तोड़ेगा, देखो अब नीचे से आ रहा है तो लुक्स अप ट्रेंड, लेकिन अभी यहाँ से गिरावट हुई है, तो अब इसको पार पा के ऊपर जाता है। ये फर्स्ट टाइम गया था, फिर थोड़ा सा सेकंड टाइम, और वहां से डबल टॉप बना के नीचे काम काज कर रहा है। तो ये पूरा नेक का एरिया है। तो मुझे लगता है कि 1400 से लेके 1440 तक का पूरा एरिया रेसिस्टेंस है। अगर निकालेगा फिर यहाँ पे देखेंगे क्या हो सकता है। रिलायंस को लेकर मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर ये ऊपर से बिकवाली होती है तो इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल 10 दिनों से ये भी टाइम पास कर रहा है, मंथली एक्सपायरी में सब मजे ले रहे हैं, प्रीमियम डीके का खेल चल रहा है। ओके दोस्तों, और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे निफ्टी को एनालाइज करते हैं। और निफ्टी को वनडे टाइम फ्रेम में आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ। अभी देखो वनडे टाइम फ्रेम में मेरे लिए ये एक एरिया जो है, ये एक रेसिस्टेंस है। आज ये लगभग वही 280 के आसपास में गया, यानी कि 24,280 पे। और आज दोस्तों मैंने बड़ा एग्रेसिव किया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा मेरे पोजीशंस कैसे हैं, और अपने रूल्स को भी ब्रेक किया आज मैंने। क्यों किया, कैसे किया, वो भी मैं बताऊंगा। तो इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि एक रेसिस्टेंस एरिया है, हैंगिंग मैन कैंडल है। लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ करेगा। फिलहाल नोट कर लीजिए इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, और फिर उसके बाद मैं अपने पोजीशंस आपको बताता हूँ। तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है दोस्तों, ये रहेगा 24,300, 280 के आसपास, 260 280 मानो पहले, है ना। पहला नंबर ये रहेगा 260 280। उसके बाद 24,327 से लेके 360। अब इसके ऊपर नज़र नहीं आता, लेकिन नोट करने में क्या ही जाता है। 400 एंड देन 460 ये रहेंगे रेसिस्टेंस। नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पर नजर आता है वो 24,000 का रहेगा। 260 को तो ब्रेक करते हैं तो 160, एंड फिर उसको ब्रेक करते हैं तो द मेजर नंबर इज 100।
ये 100 के आसपास का जो एरिया है वो तगड़ा रेसिस्टेंस सपोर्ट हो सकता है। इसको अगर ब्रेक कर देते हैं तो फिर कहानी में ट्विस्ट आएगी। हालांकि कल मंडे को इसको खुलते के साथ ब्रेक करने का मतलब समझ रहे हो कि भारी भरकम बिकवाली के लिए बाजार तैयारी कर रहा है। तो फिलहाल 24,100 इज द गुड सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट जरूर दूंगा। अब नीचे की तरफ देख लिया, ऊपर की तरफ देख लिया, सब समझ लिया आप। अब दोस्तों मैं आपको अपना पोजीशन समझाता हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के ऊपर में 100 प्लस कमेंट जरूर करनी है और साथ में 300 प्लस लाइक जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, अब मैं आपको अपना पोजीशंस के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों आज का जो मेरा पोजीशन है वो सबसे पहले मैंने निफ्टी में पोजीशन बनाया था, वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद फिर से एक सेंसेक्स में पोजीशन बनाया था। निफ्टी में मैंने आज रूल का वायलेशन किया। देखो मैं पहले फर्स्ट 5 मिनट के ऊपर मैं ट्रेड में नहीं जाता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट शुरुआती दौर में ही खत्म हो जाता है और उसके बाद पूरी तरह से साइडवेज। तो आज मैं एग्रेसिव यहाँ पर एंट्री बनाई। मेरी एंट्री तो और पहले हो गई थी, टाइप करते करते लेट हो गया, तो ये मैं यहाँ पे तब भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एंड दिस इज द फर्स्ट एंट्री एट 9:18 में ये टाइप किया। मैं तो मुझे लगता है कि मैं 9:16 17 में ये एंटर कर गया था। और दोस्तों ये 255 260, कई बार क्या होता है प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है दोस्तों, तो फिर ऐसे में कई लोग 5 रुपए 10 रुपए महंगा भी लेना पड़ता है दोस्तों। तभी मैं कहता हूँ मार्केट प्राइस पे भी आप ले सकते हो। तो ये चला है 260 रुपए से लेकर ये लगभग 300 रुपए के आसपास में। और यहाँ पे मैंने बुक करने के लिए भी इशारा कर दिया था, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, क्या पता बाजार जो है तुरंत ऊपर चले जाए, और गया भी था। उसके बाद सेकंड ट्रेड एक दिया था वापस से निफ्टी का, बट ये ट्रेड मैंने पर्सनल यहाँ पे नहीं लिया था, मैंने सेंसेक्स वाला ट्रेड लिया था। बैक टू बैक 2 ट्रेड दिए थे, निफ्टी ले लो या सेंसेक्स ले लो। तो सेंसेक्स वाला और निफ्टी वाला चला होगा 10 पॉइंट, और सेंसेक्स वाला लगभग यहाँ पे 40 पॉइंट्स के आसपास में गए, और उसमें से मैंने 30 पॉइंट के आसपास में कैप्चर किए। निफ्टी में सुबह में मैंने जो कैप्चर किए थे वो 35 पॉइंट्स के आसपास में, और फिर यहाँ भी लगभग 30 पॉइंट, बस इतना ही कैप्चर किया मैंने। यही 2 ट्रेड मैंने किए पर्सनल, और दोनों जो है सो कि मैंने कैप्चर किए हुए। तो ये रहे मेरे ट्रेड्स दोस्तों। और मैं आपको अपना पोजीशंस के बारे में, सेंसेक्स में अगर आप पूछते हो कि सेंसेक्स में कहाँ लिया, तो वो तो सेंसेक्स में मैंने आपको भी तो बताया ही पब्लिक ग्रुप में भी कि ये देखो सेंसेक्स में जा रहा हूँ, और ये आपको पेपर ट्रेड के रूप में जो है सो कि ट्रेड दिया था, ताकि बहुत सारे लोग लर्निंग के लिए आते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो ट्रेड था ये 440 450 के बिटवीन में दिया था, और 480 यानी किसी को 25 मिला होगा, किसी को 30 मिला होगा। ज़्यादा कुछ था नहीं, मोमेंटम आपने देखा ही, वो बाजार किस तरह से साइडवेज चल रहा था। बट दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ गेम। जिस दिन मार्केट अच्छे पे आएगा तो फिर अच्छा चलेगा, उस समय बस अपना कैपिटल बचा के रख लेना। उस समय बत रोने का मार्केट चल रहा है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, साइडवेज में उड़ा दिया, तो वही तो मैं आपको सिखाता हूँ, सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ओके दोस्तों, तो ये रहे, आपको मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और अपने पोजीशंस के बारे में बता दिया। और शुक्रवार है, 6:30 हो रहा है, और SGX निफ्टी यानी कि आपके गिफ्ट निफ्टी की तरफ अगर ध्यान डालते हैं तो ये अभी फिलहाल 50 पॉइंट के बढ़त के साथ चल रहा है। और दोस्तों यूएस मार्केट में एक और चीज़ आपसे डिस्कस करूंगा। यूएस मार्केट के अंदर में आपने देखा कि कल भारी भरकम जो है सो कि ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली। 700 के पॉइंट के आसपास में, यानी कि 1.5% के आसपास में डाउ जोन्स नीचे रहा, और फिर उसके अलावा नैस्डैक भी यहाँ पे जो है सो कि 1% नीचे रहा। तो मेजर जो इंडेक्स है वो यूएस के अंदर में, वो दोनों जो इंडेक्स है S&P भी, सब डाउन रहे परसेंटेज 1% या उससे ज्यादा। बावजूद भारतीय बाजार ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं इसने रेड कैंडल बनाया बड़ा सा? क्योंकि ये तो ग्लोबल क्यूज को फॉलो करता है, ये तो ग्लोबल सेंटीमेंट को फॉलो करता है, ये तो डाउ जोन्स को फॉलो करता है। यानी कि डाउ जोन्स को फॉलो तब करता है जब इसका अपने फायदे की बात हो, यानी कि बड़े ऑपरेटर सेलर का फायदे की बात हो तब। इनको पता है कि सेंटीमेंट डाउन का है, लोग बैठे होंगे पुट में, हम इसको और गैप अप खोल के ऊपर ही टाइम पास कर दें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बाजार ने प्लान जो है वो तैयार, कल ही कहा था ना, भारतीय बाजार आदत से लाचार, एक्सपायरी तक का प्लान है तैयार। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, अवगत करा दिया था, क्योंकि यही ये बाजार है। और ये पूरा का पूरा दिन जो है सो कि इसमें नीचे लोग पुट में फंस गए हैं, और ये लोग यहाँ पे ही इसको जो है सो कि समाप्त करने के फिराक में होंगे। आपने देख ही लो ना, कल का क्लोजिंग, कल का ओपनिंग देख लो। कल तो आपको गैप अप दिख रहा है 150 पॉइंट के ऊपर बंद हुआ है, बट इसका क्लोजिंग ओपनिंग चेक करो ना, ओपनिंग हुआ है 225 पे और क्लोजिंग हुआ है 231 पे। वाह भाई वाह, ठीक है। उसके बाद देख लो आज का कैंडल, आज की जो ओपनिंग हुई है 280 के आसपास, और जो इसकी क्लोजिंग हुई है 252 के, यानी 30 पॉइंट। मतलब बाजार के हालात मतलब इस तरह है, या भारतीय बाजार एकदम से पूरा तरह से नाटक नौटंकी का जो है सो कि अड्डा बन गया है, और लोगों के पैसे खाई जा रहा है।
खैर इसी में से आपको चीज़ों को समझकर पैसा बनाना सीखना पड़ेगा और पैसा बनाने से ज़्यादा बचाना सीखना पड़ेगा। वो आप चैनल पे रहोगे तो ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। तो दोस्तों ये मेरे पोजीशंस भी मैंने आपको बताए, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताया और मेजर कंपोनेंट्स के हालात भी आपको बताएँ। दोस्तों याद रखना है आपको एक चीज़ कि 2 दिन की छुट्टी होगी और इस 2 दिन में यानी कि शनिवार, रविवार, इस बीच में ट्रम्प का जो स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट पर भी ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे आपको कैसे पता कि आएगा? दोस्तों ये पिछले हर सैटरडे, संडे को देखोगे तो कुछ ना कुछ उनका स्टेटमेंट आता ही रहता है और जिससे मार्केट में उथल-पुथल होते रहता है। तो ध्यान रखिएगा मंडे को जब खुलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सो कि रिएक्ट करेंगे। अगर साइडवेज खुलता है तो उसी तरह से, गैप अप खुला तो उसी तरह से, गैप डाउन खुला तो उसको देखते हुए निर्णय लेंगे। तो अलग-अलग सिनेरियो बन सकते हैं। बहरहाल जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मार्केट एक्सपायरी तक यानी कि मंगलवार तक का खाका तैयार कर चुका है और उसी में अपना प्लान के साथ में कामकाज करेगा। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो जल्दी से कर लीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई सवाल रहता है बेहिचक पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।